क्रिकेट इतिहास में सिर्फ कुछ ही बल्लेबाज ऐसे हैं जो टेस्ट में भी और वनडे में भी 10,000 रन से ज़्यादा का आंकड़ा पार कर पाए हैं। उसमें से एक नाम राहुल द्रविड़ का भी है। राहुल द्रविड़ भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है और पूरा विश्व उनका लोहा मानती है। हम द वॉल के नाम से राहुल द्रविड़ को बुलाते हैं। दोस्तों, राहुल द्रविड़ बनने की कहानी यूं ही नहीं है। उन्होंने अपना बलिदान दिया टीम इंडिया के लिए। जब उन्हें कमबैक करना था तो सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। कैसे उन्होंने अपना बलिदान देके टीम इंडिया में कमबैक किया, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। राहुल द्रविड़ ने अपना इंटरनेशनल कैरियर 1996 में स्टार्ट किया। 3 अप्रैल 1996 को उन्होंने इंटरनेशनल में डेब्यू किया और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में 164 टेस्ट मैच और 344 वनडे में शिरकत की। दोस्तों, जब राहुल द्रविड़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट पे डेब्यू किया था तो उसे उस समय यहाँ पे टेस्ट मैच का प्लेयर कहा जाता था, क्योंकि राहुल द्रविड़ एकदम वॉल की तरह खेलते थे। अगर विकेट पे जम जाए तो वो आउट होते ही नहीं थे। इस तरह से उनका नाम टेस्ट मैच में बहुत जल्दी उभरने लगा और उन्हें ओडीआई में भी अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया है। लेकिन साल 1998 में टीम से यह कहकर निकाल दिया गया कि आप इंटरनेशनल वनडे मैच के लायक ही नहीं है, क्योंकि आप बहुत स्लो करते हैं। आपका खेलने का नज़रिया टेस्ट मैच जैसा है, जो कि वनडे इंटरनेशनल के लिहाज से बिल्कुल भी काबिल नहीं है। यह कहकर 1998 में उसे टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया। वो टेस्ट के लिए तो ताबड़तोड़ बल्लेबाज था, लेकिन ओडीआई टीम के लिए वो सूटेबल प्लेयर नहीं थे, क्योंकि उनका खेलने का शैली स्लो तरीका था। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में गया, शानदार प्रदर्शन किया। उसके बाद दिलीप ट्रॉफी में भी शानदार प्रदर्शन किया। डोमेस्टिक क्रिकेट में वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। फिर कुछ महीने बाद उनका टीम इंडिया में फिर से सिलेक्शन होता है और वो 1999 के वर्ल्ड कप के लिए भी सिलेक्शन हो जाते हैं। आप लोगों को याद है वो राहुल द्रविड़ सौरव गांगुली की श्रीलंका के खिलाफ ज़बरदस्त पारी, दोनों ने शतक लगाया था। उसके बाद राहुल द्रविड़ का रुतबा इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बढ़ता ही चला गया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि फिर से राहुल द्रविड़ का टीम में से जगह नहीं बन रहा था, क्योंकि उस ज़माने में विकेट कीपर के लिए भी एक अलग स्थान होता था। विकेट नंबर उस ज़माने में 6 नंबर 7 नंबर पर बैटिंग करने आते थे और इस तरह से देखें तो भारतीय टीम में अगर विकेट कीपर खेलेगा तो राहुल द्रविड़ नहीं खेलेंगे। इस तरह का सिनेरियो चल रहा था। लेकिन राहुल द्रविड़ ने यहाँ पे हार नहीं माना, क्योंकि राहुल द्रविड़ को थोड़ा बहुत कीपिंग करना आता था और उन्होंने ये ड्रीम कर लिया था कि मैं टीम इंडिया के लिए ज़रूर खेलूंगा और वनडे में भी सफल प्लेयर बन के दिखाऊंगा। तो इस तरह से उन्होंने कीपिंग करना शुरू कर दिया। पहले तो राहुल द्रविड़ पार्ट टाइम कीपिंग करना शुरू किए थे, लेकिन देखते ही देखते वो एक अच्छे शैली के कीपर भी बन गए और जिससे उनका टीम इंडिया में फिर से मतलब एक तगड़ा जगह बन गया और उसके बाद तो इतिहास बन गया। वो ऐसे इंडियन क्रिकेट टीम में बतौर कीपर के हैसियत से खेलते थे और सेकंड डाउन वो बैटिंग करने आते थे और भारत को कई मुश्किल परिस्थितियों में वनडे में भी निकाला हुआ है। उन्होंने 10,889 रन बनाए वनडे इंटरनेशनल में, जिनका एवरेज 39.17 है। हाईएस्ट स्कोर 153 रन है। उन्होंने अपने जीवन में 50 अर्धशतक लगाया और 12 अर्धशतक लगाए वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में। दोस्तों, इनकी बलिदान की सिलसिला यही नहीं थमता है। उसके बाद जब भी भारतीय टीम में कुछ परेशानी आती, जैसे कि राहुल द्रविड़ ने कई दफ़ा अपना बलिदान देके ओपन भी करने लग गए, क्योंकि जब भी हम विदेशी दौर में जाते थे तो राहुल द्रविड़ फास्ट बॉलर के सबसे अच्छा बैट्समैन माने जाते थे। तो बॉल को पुराना करने के लिए उन्हें कई दफ़ा टेस्ट में भी ओपनिंग के लिए भेज दिया जाता था, वनडे में भी उन्हें ओपनिंग करने के लिए भेज दिया जाता था। मतलब राहुल द्रविड़ का जो नेचर था खेलने का, वो इस तरह बन चुका था कि किसी भी नंबर पर वो बैटिंग करने के लिए भेज दिया जाते थे मैनेजमेंट के द्वारा, तो वो बिना किसी के परवाह करते हुए उस पोजीशन में बैटिंग करने चले जाते थे। दोस्तों, राहुल द्रविड़ ने अपने जीवन में कई बार बलिदान दिया, जिस कारण वो इतने बड़े खिलाड़ी बन पाए हैं। राहुल द्रविड़ एक बहुत ही शांत किस्म के खिलाड़ी थे। अगर मैदान में उनकी बात करें तो वो कभी भी किसी से ना लड़ाई करते थे ना झगड़ा करते थे। वो हमेशा एक शांत मुद्रा में आपको देखने को मिलता था। राहुल द्रविड़ के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अपने किसी भी प्रतिद्वंदी का जवाब अपने बैट से देते थे। दोस्तों, अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा गेंदें खेलने का रिकॉर्ड हमारे राहुल द्रविड़ के नाम है। राहुल द्रविड़ को यहाँ पे द वॉल यानी कि दीवार कहा जाता है। दोस्तों,
राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए फास्ट खेलना शुरू कर दिया और एक ज़माने में फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड हमारे राहुल द्रविड़ के नाम था वनडे इंटरनेशनल में। वो उसके बाद टीम में एक जगह नहीं बन रहा था तो वो कीपिंग करना शुरू कर दिए। कीपिंग के दम में टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ। दोस्तों आप लोगों को फिर याद है 2003 का भारत का जो विश्व कप था उसमें राहुल द्रविड़ ने कीपिंग की और क्या वो सुनहरा दौर था। सौरव गांगुली की कप्तानी में हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल खेला गया। तो भारत कई सालों के बाद विश्व कप में फाइनल खेलते हुए भी देखने को मिला था। वो क्या पल थे। राहुल द्रविड़ उसके बाद आगे चल के भारतीय टीम की कप्तानी मिली और भारतीय टीम कप्तानी मिलने के बाद वो एक भारत टीम इंडिया को एक दूसरे दौर पे ले गए और उनका करियर का अंत 2012 में हुआ। उन्होंने 2012 में सभी प्रकार के क्रिकेट को अलविदा कह दिया और अलविदा कहने के पहले उन्होंने एक T20 मैच भी खेला हुआ है और अभी के समय में बात करें तो वो भारतीय टीम के कोच के रूप में काम कर रहे हैं और उनके कोच की सराहना तो हर कोई करते ही हैं।